वेलकम क्लास 8 के इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर अभी आपके सामने है और चैप्टर का नाम है नाउन्स। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट काफ़ी सरप्राइज्ड होंगे और काफ़ी परेशान भी कि हर बार एक ही टॉपिक हमारे सामने क्यों आ जाता है। वी ऑलरेडी नो, वी ऑलरेडी हैव लर्न, वी ऑलरेडी हैव डन इनफ प्रैक्टिसेस ऑन नाउन्स। फिर से हमारे सिलेबस में है, फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें इरिटेट होने की कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि धीरे धीरे ये नाउन्स और ये ग्रामर के अलग अलग टॉपिक्स हमारी आदत बन जाएं, हमारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बन जाएं और हम उन्हें आसानी से हैंडल कर सकें, कोई मिस्टेक ना रह जाए। इस चैप्टर में इंक्लूडेड टॉपिक से हम वेल एक्वेंटेड हैं, तो हम लोग इसे तेज़ी से और ब्रीफली करते हुए आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट टॉपिक इज डिफिनेशन ऑफ नाउन। ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो आपको ये डिफिनेशन पहले से पता है। द नेक्स्ट इज वेरियस काइंड्स ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। Now let us come down to definition part of these various kinds of noun. The first one is common noun. Common noun is a name common to any and every person or thing of same kind, like man, table, land, country, etc. Common noun किसी एक या उस जैसे दिखने वाले हर एक पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम है। जैसे मैन कहने से किसी एक मैन का भी बोध होता है और मैन कहने से पूरे जितने भी मैन हैं पूरे वर्ल्ड में उन सबको भी इंडिकेट करते हैं। So it is a name common to one person or every person, any person or every person। किसी एक को भी उसी नाम से पुकारेंगे और बहुत सारे हैं उनको भी हम इसी नाम से पुकारेंगे। These are common noun. So common noun is the name given to one and the all. Second kind is proper noun. Proper noun is name of one person, one place or one individual। किसी एक का नाम, किसी एक प्लेस का नाम, पर्सन का नाम या थिंग का नाम, किसी एक के नाम को the name given to only one, that is proper noun। proper noun के एग्जाम्पल रॉबर्ट, नेपाल। नाउ कलेक्टिव नाउन, सिमिलर इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल चाहे कोई वस्तु हो या कोई पर्सन हो या एक जैसे दिखने वाले सिमिलर इंडिविजुअल्स के कलेक्शन को या ग्रुप को कलेक्टिव नाउन से डिनोट करते हैं। जैसे आर्मी, फ्लॉक, क्राउड, मॉब, टीम एटसेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट सम क्वालिटी विच कैनॉट बी सीन और टच्ड, और इट कैन ऑल्सो डिनोट ए स्टेट ऑफ माइंड और एक्शन। कोई भी ऐसी फीलिंग या कोई सा भी ऐसा इमोशन जिनका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता, हम उसे देख नहीं सकते, हम उन्हें टच नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे अंदर हमारे ब्रेन में एक्सिस्ट करते हैं। दे आर एब्स्ट्रैक्ट। जैसे विजडम, एंगर, काइंडनेस, ये सब के सब क्या है? अ स्टेट ऑफ माइंड है। विजडम अ स्टेट ऑफ माइंड है, पीस अ स्टेट ऑफ माइंड है, एंगर अ स्टेट ऑफ माइंड है। दे डू नॉट फिजिकली एक्सिस्ट। ब्यूटी, लाफ्टर, जॉय, एंगर, पीस, विजडम, ये सारे ऐसे स्टेट ऑफ माइंड के नेम हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें महसूस करते हैं। इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। सो दे आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट: मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ दिस थिंग्स आर मेड, लाइक सीमेंट, ब्रिक, सैंड, आयरन, गोल्ड, वुड एंड सो मेनी अदर्स। मटेरियल नाउन ऐसे वस्तुओं के नाम है, ऐसे मैटर के नाम है जिनसे हम फिर से नई वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। सो दे आर ऑल मटेरियल नाउन। And one thing we must remember, noun is the name given to the substances, not the substances itself. Now, apart from all those 5 categories of noun which we have already discussed, there are 2 other kinds. There are 2 more categories. The first is countable nouns and second is uncountable nouns. Countable noun, that means all the persons or things that can be counted belong to this category. जिनकी गिनती हो सके उन सारी वस्तुओं के नाम countable हैं। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे सारे नाउन्स जिनके सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों एक्सिस्ट करते हैं, जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स नेम थिंग्स विच वी कैनॉट और रेयरली एवर काउंट, जिनकी हम कभी गिनती ही नहीं कर सकते। ऐसे नाउन्स को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जितने भी मटेरियल नाउन हैं और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं वो दोनों इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट या म्यूजिक, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, सो दे आर अनकाउंटेबल। ग्रामर में ये रूल है कि सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ रूल है कि उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा, क्योंकि वो ऐसी क्वांटिटी को डिनोट करते हैं जिन्हें हम मेजर तो कर सकते हैं लेकिन हम उनको काउंट नहीं कर सकते। उन्हें नाप या तोल सकते हैं लेकिन गिनती नहीं कर सकते। अगर अपने सेंटेंसेस या स्पीचेस के मीनिंग को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए कभी हमें अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म का यूज करना ही पड़ जाए तो हम उसमें पार्टिटिव्स का यूज करते हैं।
व्हाट आर पार्टिटिव्स, इसे हम फिर डिस्कस करेंगे। पहले हम पार्टिटिव्स के कुछ एग्जाम्पल की स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर पार्टिटिव्स को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, पैचेज ऑफ डस्ट। तो डस्ट तो अनकाउंटेबल है, उसका प्लूरल नहीं होगा, फिर उसके लिए पैचेज का यूज किया गया। वहाँ हम पैच ऑफ डस्ट या पैचेज ऑफ डस्ट का यूज करेंगे। जब पैचेज ऑफ डस्ट कहेंगे तो प्लूरल फॉर्म का रेफरेंस मिलेगा, और जब हम पैच ऑफ डस्ट बोलेंगे तो वो उसके सिंगुलर फॉर्म को रेफर करेगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकेंड एग्जाम्पल में ऐसे ही दो केसेस हैं। द पैचेज ऑफ डस्ट मीन्स डस्ट के बहुत सारे धब्बे, और सेकेंड एग्जाम्पल में पैच ऑफ डस्ट का मीन्स डस्ट का एक धब्बा। तो यहाँ पैचेज और पैच ये दोनों पार्टिटिव का काम कर रहे हैं। ऐसे अनकाउंटेबल नाउन जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म पॉसिबल नहीं है, उनके एक या एक से अधिक को इंडिकेट करने के लिए ये पार्टिटिव्स यूज किए जाते हैं, जैसे यहाँ पैचेज और पैच का किया गया। इसके बाद हम लोग एक बार फिर से रेफरेंस करेंगे उन सारे रूल्स को जिसकी मदद से हम किसी नाउन के सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म को सिंगुलर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रूल है, ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे नाउन्स हैं जिनके लास्ट में डबल एस, एस एच, सी एच या एक्स आता हो। द नाउन्स एंडिंग इन डबल एस, एस एच, सी एच एंड एक्स विल फॉलो द सेम रूल। फॉर एग्जाम्पल मास चेंजेस टू मासेस। ऐसे सारे ही केसेस में इन सारे नाउन के एंड में हम लोग ई एस ऐड करके और उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। क्लास टू क्लासेस, विटनेस टू विटनेसेस, चर्च टू चर्चेस, ब्रांच टू ब्रांचेस। You all only need to read these words in both forms, singular and plural, once or twice. You will easily remember them because they are gradually becoming your habit. The next case is nouns ending in O. ऐसे nouns जिनके नेम के लास्ट लेटर O हों। फॉर एग्जाम्पल buffalo, cargo, eco, moto। ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं उनमें भी एंड में ई एस लगा के ऐड करके और उसका प्लूरल फॉर्म कन्वर्ट करते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, नीचे एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जैसे बैंजो, सेलो, सोलो। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके लास्ट में सिर्फ एस लगाया जाता है। तो ऐसे नाउन्स जिनकी एंडिंग ओ से होती है उनके लिए खास तौर पे हमें एक्सेप्शंस याद रखना होगा। अगर एक्सेप्शन याद नहीं रखेंगे तो हम मिस्टेक कर सकते हैं। नाउन्स एंडिंग इन वाई, इनके लिए दो केसेस बनेंगे। ये केसेस बनेंगे सेकेंड लास्ट लेटर पे, दैट मीन्स एंड वाले लेटर से ठीक एक पहले। एक्टिविटी, लास्ट लेटर है वाई, उसके ठीक एक पहले है टी। बेबी, लास्ट लेटर है वाई, उसके एक पहले है बी। तो टी और बी ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो अगर वाई से एंड होता है और सेकंड लास्ट लेटर, वाई से पहले वाला लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो उस वर्ड के लास्ट में आई ई एस ऐड करते हैं। लेट मी रिपीट दिस रूल वंस अगेन। ऐसे नाउन, ऐसे वर्ड्स जिनकी एंडिंग वाई से होती है और वाई के ठीक पहले वाला लेटर कोई कॉन्सोनेंट हो, तो ऐसे वर्ड्स में वाई को रिमूव कर देते हैं और वहाँ आई ई एस ऐड करके प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड केस में अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसका लास्ट लेटर वाई है लेकिन वाई के ठीक पहले वाला लेटर अगर कोई वॉवेल है, तो इन सारे वर्ड में वाई के बाद एक एस ऐड करते हैं और उसका प्लूरल फॉर्म कन्वर्ट करते हैं। रे, लास्ट लेटर वाई, उसके पहले ए वॉवेल है तो उसमें सिर्फ एस ऐड करेंगे और उसका प्लूरल बनेगा रेज। सिमिलरली ट्रे चेंजेस टू ट्रेज, वे चेंजेस टू वेज, टॉय चेंजेस टू टॉयज, मंकी चेंजेस टू monkeys, guy changes to guys. Now is the turn to discuss those nouns which end in f or fe. Nouns ending in f or fe. ऐसे केसेस में f या fe को रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह ves ऐड कर देते हैं। Following are many examples. Calf, last letter f.
एफ को रिमूव कर दिया, उसकी जगह VES ऐड कर दिया, दैट चेंजेस टू काव्स, हाफ चेंजेस टू हाफ्स, लाइफ चेंजेस टू लाइव्स एंड सो ऑन। अभी तक हम लोगों ने सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्सन के बहुत सारे रूल्स चेक किए और रेफरेंस किए, जैसे वो सारे वर्ड जिनकी एंडिंग SS से होती थी, SH से होती थी, CH से होती थी, या F से होती थी, या Y से होती थी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ दूसरे वर्ड्स के बारे में जिनकी एंडिंग अदर कॉन्सोनेंट से होती है, और उनके लिए बहुत ही सिंपल सा रूल है। ऐसे वर्ड्स के लास्ट में हम सिंपली S ऐड कर लेते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है। नाउन्स रिक्वायरिंग पार्टिटिव्स, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनके प्लूरल्स नहीं होते, लेकिन अगर कभी हमें लैंग्वेज में इनके प्लूरल फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है तो हम इनके साथ पार्टिटिव्स का यूज करके और उसके प्लूरल फॉर्म को दिखलाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, ये सारे ऐसे ही एग्जाम्पल्स हैं। डस्ट भी एक ऐसा ही वर्ड है जिनके साथ पार्टिटिव का यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन के लिए हम ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं, इक्विपमेंट के लिए फ्यू इक्विपमेंट्स कह सकते हैं। ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सिंगुलर फॉर्म को इंडिकेट करेगा, जबकि पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ये इसके प्लूरल फॉर्म को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पीस या पीसेस पार्टिटिव हैं। अब हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जिनके प्लूरल फॉर्म उनके सिंगुलर फॉर्म से बहुत ही डिफरेंट होते हैं या टोटली डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटम, टू बी फैक्ट datum is not an English word, it has been derived from Latin. So datum changes to data, die changes to dice, foot changes to feet. तो ये हम लोग इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इनके प्लूरल्स इनसे इनके सिंगुलर फॉर्म से डिफरेंट होते हैं। ऐसे कुछ और भी वर्ड हैं, लाउड्स चेंजेस टू लाइस, ऑक्स प्लूरल इज ऑक्सन। तो बहुत ही केयरफुल इन्हें याद रखना होगा। Our next topic of discussion is possessive nouns. Possessive nouns बनाए जाते हैं किसी कॉमन नाउन या किसी प्रॉपर नाउन के एंड में एपोस्ट्रोफे एंड एस ऐड करके। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, मोहन्स बुक। इन दिस एग्जाम्पल मोहन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। मोहन प्रॉपर नाउन है। मोहन के बाद एक एपोस्ट्रोफे और एक एस ऐड कर दिया गया तो वो उसके पॉजेसिव नाउन में कन्वर्ट हो गया और बताता है मोहन्स बुक मीन्स मोहन की किताब। पॉजेसिव नाउन्स आर यूज्ड फॉर शोइंग द पोजेशन और ओनरशिप ऑफ द नाउन वर्ड और द नाउन, दैट मीन्स समवन और समथिंग। किसी सिंगुलर नाउन से पॉजेसिव नाउन में कन्वर्ट करने के लिए और किसी प्लूरल नाउन से पॉजेसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दो डिफरेंट रूल हैं। लेट अस फर्स्ट डिस्कस सिंगुलर। ऐसे वर्ड जो सिंगुलर हैं उनके बाद हम लोग उस वर्ड के बाद पहले अपस्ट्रोफे ऐड करते हैं और फिर एस ऐड करते हैं। जबकि ऐसे वर्ड जो प्लूरल हैं और उनकी एंडिंग एस से होती है, दैट इज प्लूरल फॉर्म का एंडिंग वर्ड अगर एस है तो उसके ठीक बाद अपस्ट्रोफे लगाते हैं और फिर एस नहीं लगाते। बहुत सारे ऐसे भी प्लूरल वर्ड्स होते हैं, प्लूरल नाउन्स होते हैं जिनकी एंडिंग एस से नहीं होती। उस केस में हम लोग नॉर्मल रूल फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेन, मेन प्लूरल है, उसके बाद अपॉस्ट्रोफे फिर एस। इसी रूल, ऐसे ही रूल को फॉलो करके हम लोग सिंगुलर या प्लूरल का पॉजेसिव नाउन फॉर्म करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा पॉजेसिव नाउन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड नाउन्स। जब हम लोग दो या दो से अधिक नाउन को ऐड करके एक नया वर्ड फॉर्म करते हैं तो नया फॉर्म होने वाला वो वर्ड कंपाउंड नाउन कहलाता है और उस न्यू वर्ड का मीनिंग इसके कंस्टिट्यूएंट वर्ड से डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल डे प्लस ड्रीम, दैट मेक्स अ न्यू वर्ड डे ड्रीम। डे की मीनिंग कुछ और होती है, ड्रीम की मीनिंग कुछ और होती है, और डे ड्रीम की मीनिंग डे और ड्रीम दोनों से डिफरेंट होती है। सेम इज नाइट प्लस में नाइट में। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग ऐसे बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं जो कि कंपाउंड नाउन के एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे टूथ प्लस पेस्ट, दैट मेक्स टूथपेस्ट। पेंट प्लस ब्रश, दैट मेक्स पेंट ब्रश।
अब हम लोग इसके कुछ और रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोग किस तरह से कंपाउंड नाउन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके कई तरीके हैं। फर्स्ट रूल सेज बाय एडिंग वन नाउन टू अनदर, एक नाउन को दूसरे नाउन से ऐड करके और कंपाउंड नाउन बनाते हैं। सेकेंड रूल सेज एडिंग अ नाउन टू एन एडजेक्टिव, जब हम एक एडजेक्टिव और एक नाउन को कंबाइन करते हैं तो भी कंपाउंड नाउन बनता है। जैसे ग्रीन ये एडजेक्टिव है, ग्रॉसर ये नाउन है, दोनों को ऐड करके ग्रीन ग्रॉसर बना। वैसे ही एक तीसरा रूल है बाय एडिंग अ प्रीफिक्स टू नाउन। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स कोई कंप्लीट वर्ड नहीं होता, इनका ये इंडिपेंडेंटली इनका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन जब ये किसी वर्ड के बिगनिंग में ऐड होते हैं तो उसके ओरिजिनल वर्ड के मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं। ऐसे छोटे टुकड़ों को हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स। ये प्रीफिक्स किसी वर्ड के बिगनिंग में ऐड किए जाते हैं और उस वर्ड के मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस प्लस डिड, मिस डिड। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 में कंपाउंड नाउन बनाने के रूल्स दिए गए हैं बाय एडिंग अ नाउन टू एन एडजेक्टिव, और थर्ड में रूल्स दिए हुए हैं बाय एडिंग अ प्रीफिक्स टू अ नाउन। और ये दोनों रूल अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। कंपाउंड नाउन के फॉर्मेशन के लिए सफिक्स का भी यूज किया जाता है। सफिक्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ड के एंड में ऐड होते हैं और उसके मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ हमारे सामने ऐसे ही 3 एग्जाम्पल हैं। फ्रेंड प्लस शिप, शिप क्या है? सफिक्स है, और फ्रेंड प्लस शिप मेक्स फ्रेंडशिप। हालांकि मुझे विश्वास है कि एंड एक्सरसाइज आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इन्हें एक बार डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स में आपने हर सेंटेंस में देखना एक हाईलाइटेड वर्ड है और उस हाईलाइटेड वर्ड से रिलेटेड जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म होगा वही इसका आंसर होगा। नंबर 1, हाईलाइटेड वर्ड इज हेल्दी, तो हेल्दी से हम लोग फॉर्म करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हेल्थ। नंबर 2, साइलेंट, साइलेंट को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे तो बनेगा साइलेंस, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका आंसर होगा साइलेंस। नंबर 3, प्रूव, प्रूव इज हाईलाइटेड, दैट चेंजेस टू प्रूफ। जेलस, नंबर 4, चेंजेस jealous changes to jealousy, so that will be answer. And the last one, number 5, I am leaving it for you all and I hope you will do it.